हेलो बच्चों, और बहुत बहुत ज्यादा वेलकम करता हूं मैं आप लोग को साइंस कट्टा चैनल पे। प्रहार 1.0 बैच है और ये बैच खास लाइन टू लाइन डिस्कशन स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का होगा, और जिसमें हम लोग ने पिछले दफे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या फिर टीएस ऑफ एंथर हमने कंप्लीट किया था, है ना। अब यार एग्जाम ना एकदम नजदीक आ चुकी है, दरवाजे पे दे रही है दस्तक, और हम लोग कर रहे हैं चिल। अब चिल कैसे नहीं करेंगे यार, दिसंबर का महीना है ना, और अपने आप ही चिल हो जाता है, हम ना करना चाहे तो भी चिल हो जाता है, सब जगह चिल ही चिल मची है। इसलिए चिल्लम चिल्ली ना करते हुए हम लोग सीधा फरवरी की एग्जाम की तैयारी करते हैं भाई। फरवरी में जो एग्जाम आने वाली है हमारी, जो कि एचएससी बोर्ड की है, तो आज जो टॉपिक हम सीखेंगे उसका नाम है मेरे बच्चों, क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होगा यार, देख लो अच्छे से, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, या फिर इन शॉर्ट हमारा जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब पोलन ग्रेन हमारे रहते बेचारे से हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं भाई? हैप्लॉइड होते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना। तो देखो यार, हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। यहां पे क्या सीन होता है पता है क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ग्रेन जो है, देखो पोलन ग्रेन बनेगा। क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा। ओके, पोलन ग्रेन बनेगा। फिर ये जो पोलन ग्रेन होता है ये कैसा होता है बच्चा लोग? ये होता है हैप्लॉइड। कैसा होता है? हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है यार? श्योर, हैप्लॉइड का मतलब हमको नहीं पता भाई। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसमें। कितने? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आप लोग को याद रखना है अच्छे से, है ना। हैप्लॉइड होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये बात अच्छे से याद रखनी है। अब देखो गजब की बात, पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले ना पोलन ग्रेन हमारे कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, है ना। इधर से उधर भाग नहीं सकते, बेचारे बेड़ियों में जकड़े होते हैं। देखो ये बेचारा ऐसे बेड़ियों में ऐसा ना जकड़ा हुआ है, एक जगह इसको बांध के रखा है। तो देखो ना ऐसा वीरू अपना धर्मपाजी के जैसा बसंती, उनको ऐसे बांध के रख देते ना शोले पिक्चर में, बसंती इन डॉग्स के सामने मत नाचना। वैसे ही हमारा पोलन ग्रेन अपने आप कहीं पे भी नहीं जा सकता, है ना, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और सेकंड चीज बच्चा, ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब यार अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे इसमें, है ना। ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। अब ये होता है डबल लेयर्ड। कैसा होता है भाई? डबल लेयर्ड होता है। अब डबल लेयर्ड का मतलब क्या होता है भाई? इसके अंदर ना दो लेयर होगी। कितनी लेयर होगी भाई? दो लेयर होगी। अब ये दोनों लेयर को मिला के बोला जाता है स्पोरोडर्म। क्या बोला जाता है? स्पोरोडर्म। अब ये जो स्पोरोडर्म है, इसमें जो बाहर वाली लेयर होती है, देख लो अच्छे से सुनना, बाहर वाली होती है एक्साइन। कौन होती है? एक्साइन। और अंदर वाली होती है मेरे बच्चों इंटाइन। क्या होती है? इंटाइन। देखो अभी यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, देखो ये हो गया एक्साइन, और अंदर वाली लेयर होती है इंटाइन, है ना। एक्साइन जो होगी ना बच्चों, ये थिक होगी, ऐसी जाड़ी सी होगी, है ना। फिर उसके बाद ये बनी रहेगी कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है इसका? स्पोरोपोलेनिन। अच्छे से शब्द को देख लो बच्चों, स्पोरोपोलेनिन, 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 स्पोरोपोलेनिन। अच्छे से देख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया था, मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ कभी कभी। क्या नाम है इसका? स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन जो है, ये बनाता है हमारे पोलन ग्रेन को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट। मतलब पोलन ग्रेन खतरनाक से खतरनाक केमिकल से भी बच सकता है अगर उसके पास स्पोरोपोलेनिन की शक्ति है ना। तो स्पोरोपोलेनिन के शक्ति का मजा लेते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि शुरू हो चुका है। अब कुछ कुछ जगह पे ना
क्या होता है ये स्पोरोपोलेनिन ना ऐसे यार मतलब ढीला पड़ जाता है, मतलब बड़ा थिन हो जाता है। इस पर्टिकुलर जगह को हम बोलते हैं बच्चों जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? जर्मपोर इसको कहा जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे नीचे हम लोग पोलन ग्रेन देखते हैं ना, यहाँ पे देखो ये देखो कितने क्यूट से पोलन ग्रेन है हमारे। अब देखो ये जो बाहर का लेयर दिख रहा है ना यही एक्साइन है, और रेड एरो से बनाएंगे अपन। एक मिनट, हाँ ये बाहर का लेयर जो दिख रहा है वही एक्साइन है, और जो अंदर का लेयर दिख रहा है ये है इंटाइन। मैं ई लिख देता हूँ एक्साइन को, आई लिख देता हूँ इंटाइन को। अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं स्पॉट्स या फिर ऐसे छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चा लोग जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर इसको बोला जाता है। ये आपको थोड़ा थोड़ा चीजें हैं जो अच्छे से आपको याद रखनी है। अब ये जो इंटाइन इंटाइन नाम की जो चीज है ये बनी रहती है सेल्यूलोज और पेक्टिन नामक कंपोनेंट से। किससे बनी रहती है भाई? सेल्यूलोज और पेक्टिन नाम के कंपोनेंट से। ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो देखो एक्साइन किससे बना है? देखो एक्साइन किससे बना है? ये बना है स्पोरोपोलेनिन से। किससे बना है बच्चा? स्पोरोपोलेनिन से। और इंटाइन किससे बना है हमारा प्यारा राज दुलारा? इंटाइन बना है हमारा, इंटाइन प्यारा सा इंटाइन बना है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से, है ना? किससे बना है? सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से। ये आप लोग को याद रखना है बच्चों। थोड़े थोड़े नोट्स जो रहेंगे ना हल्के फुल्के मैं देते रहूंगा, क्योंकि ये फास्ट फॉरवर्ड लेक्चर है तो इसमें मैं ज्यादा आपको मतलब ऐसे नर्चर नहीं करूंगा, ले बच्चा खा ले। ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपको ये सब चीजें आती है। दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूं, आपको टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन चीजें सिखा रहा हूं, और डिटेल्ड वीडियोस बहुत जल्द आएंगे। और आई थिंक सो कि आप सपोर्ट करेंगे मुझको, ठीक है? क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा लौंडा नया नया आया है, लेकिन तबाही मचा के जाएंगे, ठीक है? बेस्ट काम करके जाएंगे। ओके, अब देखो बच्चों ये मेल गैमेटोफाइट एक्चुअली डेवलप कैसे होता है ना? मेल गैमेटोफाइट मतलब ये पोलन ग्रेन एक्चुअली बनता कैसे है? तो देखो पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, पोलन ग्रेन जो होता है ना, पोलन ग्रेन क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करेगा अपने मेल गैमेटोफाइट को। सॉरी, जो मेल गैमेटोफाइट है ये बिगिनिंग है। देखो पोलन ग्रेन जो है ना, देखो पोलन ग्रेन जो है ना ये इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब इसमें सबसे पहले होता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ठीक है? माइटोटिक डिवीजन में मतलब पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर पोलन मदर सेल्स बोलते हैं हम इसको। पोलन मदर सेल्स का क्या होता है बच्चा लोग? अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रख लेना हम लोग ने, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस अ बिगर वेजिटेटिव सेल, और स्मॉलर जो है ये जनरेटिव सेल कहलाया जाता है। देखो दिख रहा है ना ये छोटू ये पोलन मदर सेल, ये क्या हुआ? दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो गया। तो देखो ये पहला और ये दूसरा। अब जो हमारा जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल जो है ये आगे चल के मेल गैमेट्स को क्या करेगा? फॉर्म करेगा। वेजिटेटिव सेल जो है ये फूड में रिच होता है, मतलब इसके पास बहुत ज्यादा खाना होता है। कहते ना डब्बे वाला इंसान, वो देखो स्कूल में वो डब्बे वाले नहीं बैठते क्या? मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो डब्बा विब्बा लेके नहीं जाते और जस्ट दूसरे के डब्बे पे धाड़ मारते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भर भर के, ऐसा लगता है यार मतलब क्या कर रहा है ये बंदा, है ना? तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वो फूड भर भर के लेके आते हैं। तो ये वही बच्चा है बच्चों, है ना? ये वही बच्चा है जो टिफिन बॉक्स भर के लेके आता है। मतलब वेजिटेटिव सेल है ना, तो ये रिच होता है फूड में, और इसका शेप भी कैसा होता है? इर्रेगुलर। देखो ना यार, जो बच्चा बहुत बड़ा टिफिन लेके आता है, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखो जो बच्चा बहुत बड़ा टिफिन लेके आता है उसको खाने का एपेटाइट भी ज्यादा रहता है, और शायद उसके कपड़ों का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, बिकॉज वो खुद भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उसका शेप थोड़ा सा बिगड़ा होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा हेल्दी हो जाता है बच्चा, ठीक है? अब जनरेटिव सेल जो है ये बेचारा फ्लोट करते हैं, है ना? कहाँ पे? वेजिटेटिव सेल के अंदर। जैसे देखो वो जो टिफिन नहीं लाते बच्चे, जो दूसरों के टिफिन पे धाड़ मारते हैं, तो जैसे कैसे उनके आजू बाजू ही घूमेंगे, वैसे ही ये जनरेटिव सेल भी अपने फूड के लिए वेजिटेटिव सेल में ऐसे गोते लगाते रहता है ना, गोती लो, है ना? तो इसमें गोती लो करते रहता है वो। ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो देखो
इसके बाद क्या होता है, इसके बाद घसीट ना बच्चों, देखो यहाँ पे अब जब पहला माइटोटिक डिवीजन हो गया, जनरेटिव सेल बना, वेजिटेटिव सेल बना, दूसरे माइटोटिक डिवीजन में सिर्फ जनरेटिव सेल ही क्या होता है, ओनली गिव्स राइज टू, देखो जनरेटिव सेल ही डिवाइड होगा और इसकी वजह से 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, 2 नॉन मोटाइल, देखो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन जो है ये लिटरली जनरेटिव सेल में हो रहा है। पोलन ग्रेन्स जो है ये 2 सेल, ये देखो पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम एंथर एट दिस 2 सेल्ड स्टेज, है ना, इस 2 सेल्ड स्टेज के अंदर मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में हमारे पोलन ग्रेन्स जो है ये शेड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब जो सेकंड वाला सीन है हमारा, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में सीखना। जैसे देखो यहां पे है, अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल कौन है, गाइनोइशियम है ना, जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। इसका इंडिविजुअल मेंबर जो है इसको कार्पेल बोलेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, कार्पेल बोलेंगे। कार्पेल को ही मेगास्पोरोफिल बोला जाता है, MHT-CET का पॉइंट है ना। अब फ्लावर, अगर इसके पास बहुत सारे कार्पेल्स है, फ्री कार्पेल्स है, मैनी फ्री कार्पेल्स, देखो मैनी फ्री कार्पेल्स, तो इसको हम बोलेंगे एपोकार्पस फ्लावर, है ना। मीशेलिया, क्या याद रखना है, मीशेलिया, क्या लिया, मीशेलिया। और अगर बहुत सारे कार्पेल है लेकिन फ्यूज्ड फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे सिनकार्पस। सिन का मतलब फ्यूज होता है ना। जैसे ब्रिंजल याद रखो, बैंगन, है ना, आए बैंगन, वो याद है ना, वो मीम चल रहा है आजकल, देखो आए बैंगन, तो ये बैंगन याद रखो यार, बैंगन याद रख लेना। बैंगन क्या है, बैंगन का भरता होता है, भरते में सब चीजें ऐसे एक जगह पे मिला दी जाती है, मतलब वो फ्यूज्ड होता है, तो याद रख लेना यार। सिनकार्पस फ्लावर अगर है तो उसका एक एग्जाम्पल हमको स्टेट बोर्ड क्या बोलती है भाई, ब्रिंजल याद रखना है। कार्पेल के 3 हिस्से होते हैं। पहला तो होगा हमारा स्टिग्मा। क्या होगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा बहुत ज्यादा स्टाइल मारता रहता है बच्चों, देखो क्या स्टिग्मा क्या करता है, बहुत ज्यादा स्टाइल मारता है। और स्टाइल के पास होती है ओवरी, स्टाइल के बाद होती है ओवरीज, है ना। ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखनी है भाई, है ना। क्या कह रहे हैं हम लोग, देखो सबसे पहले नम कितने होते हैं टिपिकल एंथर स्टिग्मा के पास में कितने, टंग ट्विस्ट हो जा रही है। टिपिकल कार्पेल के पास कितने पार्ट्स होते हैं मेरे बच्चों, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। पहला तो देखो स्टिग्मा, दूसरा तो देखो स्टाइल, और तीसरा तो देखो ओवरी। देखो ऐसा रहता है स्टिग्मा, लंबा सा होता स्टाइल, और बाद में सूजा हुआ पोर्शन होती है ओवरी। ये डायग्राम तो सबने देखी है। अब देखो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी वेरीज। जैसे देखो पैडी, व्हीट और मैंगो में ये यूनी ओव्यूलेट होते हैं, मतलब कितने, एक ओव्यूल वाली ओवरी, कितने, एक ओव्यूल वाली ओवरी। लेकिन टमेटो में बाजी अलग होती है भाई, टमेटो और लेडीज फिंगर में बहुत सारे ओवरीज होते हैं। जैसे इसी को बोला जाएगा मल्टी ओव्यूलेट ओवरी। क्या बोला जाएगा मेरे बच्चों, मल्टी ओव्यूलेट ओवरीज। ये बात अच्छे से याद रखना, शायद आपको समझ में आ गई रहेगी। अब देखो ओवरी के बारे में देख रहे हो और ओव्यूल के बारे में नहीं सीखेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि ओवरी के अंदर बच्चों एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, है ना। अब ओव्यूल देखो बच्चा मेरे कैसे कैसे होता है। ओव्यूल जो है ओवरी में डेवलप होता है और ये प्लासेंटा से जुड़ा होता है ना। और ये प्लासेंटा से उस चीज से जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूनिक्यूलस। क्या कहते हैं, फ्यूनिक्यूलस। देखो जैसे अभी यहां पर दिखेगा आपको, है ना। देखो ये अपना ओवी बोल रहा हूं, ओव्यूल है ना। ये है देखो वो फ्यूनिक्यूलस, नीचे साइड में देखो प्लासेंटा, और ये पूरा का पूरा है हमारा ओव्यूल। ठीक है, ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखना। अब इसके ही पार्ट्स देखेंगे हम लोग। जैसे देखो इसको ही हम थोड़ा सा यहीं से जूम कर लेते हैं, झूम 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 बाबा करेंगे। अब देखो ओव्यूल जो है फ्यूनिकल का काम क्या है, फ्यूनिकल करेगा अटैच, किसको अटैच करेगा, मन को अटैच करेगा सर, नहीं, अटैच
ओवरी, सॉरी ओव्यूल विथ प्लासेंटा। क्या? प्लासेंटा के साथ किसको अटैच करेगा? ओव्यूल को अटैच करेगा। फिर देखो एक गर्दन दिख रही है आपको, है ना, यहाँ पे ये, इसको हाइलम बोलते हैं बच्चों। ये इनर इंटीग्यूमेंट है अंदर वाला, ये आउटर इंटीग्यूमेंट है बाहर वाला। अंदर वाला इंटीग्यूमेंट और बाहर वाला इंटीग्यूमेंट आगे चल के ना सीड कोट बन जाते हैं। तो आउटर वाला बनेगा टेस्टा, जो कि हार्ड होगा एकदम, अखरोट वगैरह देखा है ना, और इनर वाला होगा टेगमेन। टेगमेन मतलब ऐसा सख्त लौंडा होगा, ये मतलब सख्त बना रहेगा। और अंदर देखो बच्चों, ये पूरे के पूरे को बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। दिख रहा है ना ये एम्ब्रियो सैक। अब एक एक करके सब सीखते हैं, ठीक है। हम टेक्स्ट बुक की लाइन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई। आपको मैंने अवगत करा दिया है कि कौन सी चीज कहाँ है। अब देखो, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस विथ मेन बॉडी इज कॉल्ड हाइलम। मतलब जहां पे ओव्यूल की मेन बॉडी जो है ये अटैच होगी किसके साथ में? फ्यूनिकल के साथ में, तो उसको हम बोलेंगे हाइलम, है ना। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल कैसा होता है? एनाट्रोपस। मतलब देखो, ऐसा ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल होगा ना बच्चों, ये देखो, ये माइक्रोपाइल होगा ना, वो ऐसे नीचे की तरफ होगा, है ना, इस तरह का। और ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है? ये चीज ऐसे ऊपर की तरफ होती है ना, ऐसे। तो वाई शेप का ओव्यूल अगर बोला तो ऑर्थोट्रोपस मिलेगा, और ऐसा ऐसे मुंडी झुकाया हुआ ओव्यूल बोला तो वो एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाया जाता है। एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल जो है ये नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना। और फ्यूनिकल के एकदम ऐसे नजदीक में होगा, है ना, एकदम से पड़ोसी होगा फ्यूनिकल का। उसके बाद अगर देखा जाए, ओव्यूल के अंदर जो है सेंट्रल पैरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं बच्चों। अब ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो कि पैरेनकाइमा से ही बनेंगे मोस्टली, इसको बोला जाता है न्यूसेलस। क्या बोला जाता है? न्यूसेलस। और न्यूसेलस को गार्ड करता है बच्चों इंटीग्यूमेंट। कौन गार्ड करता है ससुरा? इंटीग्यूमेंट इसका शेरा है। शेरा पता है ना कौन है? जैसे सलमान भाई का बॉडी गार्ड जो है, सलमान भाई हमारे, उनका बॉडी गार्ड हमारा शेरा है, वैसे ही न्यूसेलस का बॉडी गार्ड होता है इंटीग्यूमेंट। और ये दो होते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट। कौन से होते हैं भाई? आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट। ओके, अब देखो, इसके अंदर ना एक ओपनिंग होती है बच्चों, छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। यहीं से पोलन ट्यूब जो है ना, इसे ओव्यूल के अंदर घुसेगी, ठीक है। पोलन ट्यूब जो है यहीं से ओव्यूल के अंदर घुसेगी, ठीक है। अब ये जो चलाजा दिख रहा है ना, ये एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब समझ लो बेस ऑफ द ओव्यूल है। ये क्या है? ये बेस ऑफ द ओव्यूल। अगर चलाजा का डेफिनेशन लिखने की बोला ना, तो क्या लिखने का गुरु? ए बापू, ज्यादा कुछ नहीं लिखने का। क्या? चलाजा इज द बेस ऑफ ओव्यूल। समझा ना? भाई ने बोला है करने का, बोले तो करने का, अच्छे से करने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। समझ रहे ना? अब देखो, एम्ब्रियो सैक इज ओवल मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द न्यूसेलस। देखो दिख रहा है ना, ये न्यूसेलस के अंदर है सब। न्यूसेलस के क्या है? न्यूसेलस के अंदर ही हमारा क्या बोलेंगे उसको? एम्ब्रियो सैक है। क्या है? दिख रहा है ना, ये वाला पूरा न्यूसेलस है अंदर का टिश्यू, इसके अंदर हमारा धसा हुआ है एम्ब्रियो सैक। ओके, अब एक एक करके चीजें देख लेते हैं बच्चों। एम्ब्रियो सैक तक हम लोग ने तो देख लिया, अब देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, अब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? सिंपल, अगर हम लोग इसका एक एक चीज का डेफिनेशन भी लिखना चाहे तो भी मैं आपको लिखकर दिखा सकता हूं, ठीक है। तो चलो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं, सॉरी डेफिनेशंस देख लेते हैं सबसे पहले तो सभी की। सबसे पहला है भाई हमारा इंटीग्यूमेंट्स, है ना, इंटीग्यूमेंट्स, है ना। इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं भाई? देख लो जरा, व्हाट आर इंटीग्यूमेंट्स? तो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं कवरिंग्स, है ना, कवरिंग ऑफ किसका? न्यूसेलस का, कवरिंग ऑफ न्यूसेलस। दूसरा है, देखो बच्चों कौन सा दूसरा क्या है? हमारा न्यूसेलस इटसेल्फ, है ना, न्यूसेलस इटसेल्फ। अब न्यूसेलस जो है ये होता है पैरेनकाइमेटस टिश्यू। कौन से टिश्यू? पैरेनकाइमेटस टिश्यू,
उसके बाद माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल होता है ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। और यहीं से क्या होता है भाई? पोलन ट्यूब। देखो, पोलन ट्यूब एंटर्स हो गया ना वो पोलन ट्यूब एंटर्स एम्ब्रियो सैक। देखो, एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब क्या होती है? एम्ब्रियो सैक में यहीं से एंटर करती है। ये अच्छे से आप लोग को याद रखना है भाई। उसके बाद माइक्रोपाइल के बाद में हमने देखा, देखो बच्चों, चलाजा। क्या देखा? चलाजा देखा। कहाँ चलाजा? कहीं नहीं चला जाना है, बस चलाजा याद रखना है। एंड चलाजा जो है हमारा क्या है? प्यारा सा याद रखना है आपको, बेस होता है ये। क्या? बेस ऑफ ओव्यूल, है ना? बेस ऑफ ओव्यूल होता है। एम्ब्रियो सैक तो हम अभी देखने ही वाले हैं। तो एम्ब्रियो सैक देखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? फटाक से पहले मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भाई? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, है ना? हैप्लॉइड मेगास्पोर से जब डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगे, इसी को मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाएगा। जैसे इसका डायग्राम आपको यहां पे दिख रहा है बच्चों, पूरा डायग्राम से समझ लेते, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल होता है, इसका होता है मियोसिस। इसके वजह से क्या होता है बच्चों? ऐसे 4 टेट्राड बनता है। लेकिन ये ऊपर वाले ना वट लेते हैं, सीधा बेचारे मर जाते हैं। और ये एक ही मेगास्पोर से क्या होता है? एक ही मेगास्पोर से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है। इसीलिए एक से बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोल देंगे इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट तो चलो भाई हो रहा है। अब आगे क्या होता है? इसी पर्टिकुलर मेगास्पोर का क्या होता है? 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। तो देखो, पहले एक न्यूक्लियस था, एक के 2 हो गए। फिर सेकेंड माइटोसिस में 4 हो गए। थर्ड माइटोसिस में कितने हुए बच्चों? थर्ड माइटोसिस में देखो यहाँ पे कितने? 3 6 और 2 8 न्यूक्लियस तैयार हुए। अब यहाँ पे जब सेल डिफरेंशिएशन होता है तो ये सेंटर के 2 न्यूक्लियस क्या हो गए बच्चों? एक साथ आ गए और बोले हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। और उसके बाद कुछ चलाजल के चलाजा साइड पे जो हमारे न्यूक्लियाई थे वो एंटीपोडल कहलाए गए। और निचले जो 2 सेल्स थे जो आगे चल के पोलन ट्यूब को बोलेंगे आओ भैया आओ, इधर पे आओ, है ना? और ये होंगे सिनर्जिड्स। और उनके बीच में एक मेन सेल होगा जिसका नाम है एग। ये 2 धुरंधरों को बोला जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये 2 धुरंधरों को, जो कि एकमात्र डिप्लॉइड सेल होता है हमारे एम्ब्रियो सैक में, हमारे मतलब प्लांट के एम्ब्रियो सैक में, ठीक है? एक बात याद रखना। और ये बड़े शॉर्टकट तरीके से मैंने आप लोग को ये चीज समझाई है। अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा और आपको ऐसा लगा कि नहीं चलो ठीक है वीडियो एकदम से नॉर्मल है, लेकिन हाँ कंटेंट हमको अच्छा मिलने का पूरा कोशिश सर कर रहे हैं या भैया जी कर रहे हैं, तो क्या करना है यार? सपोर्ट कर दो इसको, है ना? सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो दबा के बहुत अच्छे से। देखो, बहुत जल्द आप लोग के लिए वीडियो की क्वालिटीज़ वगैरह बहुत सही कंटेंट लाने का मैं पूरा प्रयास करने वाला हूं। और हाँ, लेकिन ये सब हो सकता है आप ही के सपोर्ट और सहायता से। अच्छे से याद रखना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बेझिझक जाओ और दो मुझको आपके ओपिनियंस, और साथ में आप क्या करना चाहिए मेरे लेक्चर में और नया। ये तो चलो रिवीजन लेक्चर्स हैं, लेकिन अपने जो नॉर्मल लेक्चर्स होंगे जो डेली बेसिस पे आएंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, बेझिझक अपने बड़े भाई से पूछो। आपको आपका बड़ा भाई आराम से हर चीज़ DM पे करेगा शेयर।
ठीक है, आपके कमेंट बॉक्स में भी होगा, और अगर आपको मेरे को डीएम करना है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मोटिवेशनल क्रिश 57 पे बिंदास मैसेज करो। ठीक है, मोटिवेशनल और थोड़ा सा ओवररेटेड नाम लगता है क्रिश 57, लेकिन चलता है यार, इससे भी डेंजर नाम है। इस पर क्या करना, डीएम कर देना, मैं आप लोग के डाउट्स का बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। और नो मैस, बैठे हैं आखिरी तक लड़ेंगे और बेस्ट करके दिखाएंगे पूरी एग्जाम में। चलो ठीक है, गुड नाइट, और ठंडी का मजा लो। सेंटा क्लॉज भी बोल रहे हैं बहुत सर्दी है, आराम से रहना। ठीक है, गुड नाइट।